अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड एक्स इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इज़ 4। हमने एक्स फाइंड करना है और इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, मतलब स्लोप आपके पास 4 है और वो 2 पॉइंट ए और बी से पास करती है, तो तब एक्स का क्या आंसर होगा, ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्लोप क्या होती है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है कि m इज़ इक्वल टू, ये स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर आपके पास स्लोप ऑलरेडी गिवन है, ये स्लोप है इज़ 4। देखो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी इज़ 4। सॉल्यूशन देखें, इसका x हमने फाइंड करना है। आपके पास a पॉइंट गिवन है 3 एंड x एंड b पॉइंट गिवन है 5 एंड 8। देखें ये जो फर्स्ट वाला एक्स वाई होता है, ये पेयर में लिखते हैं, ये आपके पास x1 होगा, ये आपके पास y1 होगा, ये आपके पास y2 x2 होगा और ये आपके पास y2 होगा। अब मैंने आपको बताया है स्लोप का फार्मूला क्या होता है। स्लोप का फार्मूला होता है स्लोप m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ देखें तो आपके पास m ऑलरेडी गिवन है, कितना है m आपके पास 4 है, मतलब m इज़ इक्वल टू 4। यहाँ 4 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू y2। अब ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 आपके पास 8 है, y1 आपके पास क्या है x, तो यहाँ आप x पुट करें। सेम इस तरह x2 आपके पास 5 है और x1 आपके पास क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट करें, तो ये होगा 4 इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स 5 माइनस 3। 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, आपके पास 2 होगा। अब देखें 2 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। मैथ का रूल है, अगर इक्वेशन की एक साइड पर कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होता है। अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ऊपर होता है डिनोमिनेटर में होता है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि ये 2 नीचे था, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस वजह से हमने दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई किया है। इधर आ जाएगा 8 माइनस एक्स, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, मतलब 8 माइनस एक्स को इस साइड पर लिखूँ या इस साइड पर लिखूँ, एक ही बात है। तो चलो 4 2 8 इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब यहाँ देखें ये 8 प्लस ये जो आपके पास माइनस एक्स है ना, इसको इस साइड पर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। ये इस साइड पर आकर प्लस एक्स हुआ है, तो 8 जो है प्लस है, इस साइड पर आकर क्या बन जाएगा, ये आपके पास माइनस 8 बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 8। अब ये प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, कैंसिल हो जाएगा, तो x आपके पास क्या आएगा, 0। तो ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये वाली स्लोप इन पॉइंट में से पास करती है, तब आपके पास ये x क्या होगा, ये वाला जो x था ना 3 के साथ x, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा ए में आपके पास एक तो 3 होगा और वहाँ पर जो x आपके पास अननोन था ये वाला, वो आपके पास क्या था, अब यहाँ पर 0 है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले लें, ये आपके पास, ये देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड के। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड के इफ़ लाइन पासिंग थ्रू ए K2 B35 एंड C5-1 D87 आर पैरेलल। यहाँ से K फाइंड करना है। अगर आपके पास 3 पॉइंट हों A B C D आर पैरेलल हों, तो हमने क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी, K फाइंड करना है यहाँ से। तो किस तरह फाइंड करेंगे मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ। तो आपके पास सॉल्यूशन में देखें, फाइंड के इफ़ लाइन पासिंग थ्रू ए बी सी डी, लाइन इन 3 पॉइंट 4 पॉइंट में से पास होती है, तब हमारे पास के क्या होगा। ठीक है,
तो और ये वाले पॉइंट पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब क्या है, अगर एक लाइन है, दो लाइन है, एक L1 है एक L2 है, और L1 की जो स्लोप है m और L2 की जो स्लोप है m2, वो दोनों इक्वल होंगी तो वो लाइन इक्वल करेंगे तो वो पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट लिख लें। ए आपके पास है k एंड 2, और इस तरह बी आपके पास है 3 एंड 5। ठीक है, इसकी मैं स्लोप फाइंड करूँगा, ए बी पॉइंट्स की स्लोप का फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, वो किस तरह फाइंड करते हैं। देखें, आपके पास ये वाला नंबर क्या होता है x1, ये वाला नंबर क्या होता है x2, ये वाला नंबर आपके पास क्या है y1 है, सॉरी x2 है, और सॉरी ये आपके पास x1 है, ये नंबर आपके पास क्या है y1 है, ये आपके पास x2 है, और ये आपके पास क्या है y2 है। तो स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास स्लोप m इज़ इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पर क्या गिवन है 5 है, और y1 क्या गिवन है वो -2 है। सेम इसी तरह x2 नीचे क्या गिवन है ये 3 है, तो यहाँ आप 3 पुट करें, और x1 क्या गिवन है वो k है, तो k पुट करें। तो आंसर क्या आया 5 - 2 का आपके पास आंसर आया 3, और इस तरह 3 - k का आंसर क्या आया 3 - k। तो ये आपके पास स्लोप किसकी थी, स्लोप ऑफ ए बी थी। स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू m, वो क्या था 3/3 - k, ये स्लोप आ गई है। अब मैं क्या पॉइंट लिखूँगा C और D। ठीक है, C और D के पॉइंट्स मैं लिखूँगा यहाँ पर। C आपके पास है 5 और -1, D आपके पास है 8 एंड 7। इसकी भी स्लोप हम फाइंड करेंगे। ये पहला नंबर आपके पास x1 होगा, सेकंड आपके पास y1 होगा, ये आपके पास x2 होगा, और ये आपके पास क्या होगा y2 होगा। तो यहाँ पर भी स्लोप ऑफ CD हम फाइंड करेंगे, वो क्या होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आपके पास m है। तो y2 यहाँ पर क्या गिवन है, y2 आपके पास 7 गिवन है, यहाँ 7 पुट करें आप। 7 माइनस y1 क्या है -1 है, तो यहाँ -1 पुट करें। इसी तरह x2 आपके पास 8 है, यहाँ 8 पुट करें, और x1 आपके पास 5 है, -5 पुट करें। तो ये आपके पास आंसर आएगा -+7 + 1 होगा, और 8 - 5 आप करें तो 3 होगा। अब 7 + 1 का आंसर कितना होगा 8 बाय नीचे क्या है 3। तो आपके पास स्लोप ऑफ CD आ गई है। मैंने पैरेलल स्लोप का बताया था कि पैरेलल का क्या मतलब होता है। पैरेलल का मतलब होता है 2 स्लोप इक्वल आ जाना, या 2 पॉइंट इक्वल आ जाना। अब यहाँ पर हमने k फाइंड करना था, फाइंड k। ठीक है, हमने करना है फाइंड k। तो हम 2 स्लोप्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे ना। तो हम इक्वल कर देते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। अब ए बी की क्या वैल्यू है, स्लोप ऑफ ए बी वो थी 3/3 - k, 3/3 - k। स्लोप ऑफ सी डी क्या है, वो है 8/3। ओके, अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - k 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 3 इज़ इक्वल टू 8 × 3 - k। तो 3 3s are 9। इस तरह 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3s are 24, 8 को k से, तो ये क्या होगा -8k। अब ये -8k है, इसको दूसरी साइड पर ले आए, आपकी मर्ज़ी। 24 को इधर ले आए, आपकी मर्ज़ी है। तो 9 - 24 करता हूँ इज़ इक्वल टू -8k। तो अब 9 में से आप -24 माइनस करते हैं, 24 में से आप 9 माइनस करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 15 आएगा। अब 15 जो है किस तरह का 15 आएगा, 15 जो बड़ी वैल्यू है वो वाला सिंबल आएगा। जैसे ये माइनस है ना, तो ये हम यहाँ माइनस लगाएंगे, तो -15 इज़ इक्वल टू -8k। अब देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 15 ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 15/8।
यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, फाइंड के इफ़ लाइन पासिंग थ्रू P -1 2 Q 4 7 R 2 K S 7 10 आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का टॉपिक मैंने समझाया हुआ है तो ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। टू लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो एंगल बनता है वो एक तो 90 बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं आप कहता हूँ कि आपके पास एक लाइन आपके पास है किसी भी क्वाड्रेंट्स के अंदर है ये ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है तो मैं वैसे ऐसे लिख रहा हूँ। ये आपके पास एक लाइन है जिसको नाम देता हूँ मैं L1 का, और ये आपके पास लाइन है जिसको मैं नाम देता हूँ L2 का। ठीक है, ये L2 है तो यहाँ पर जो एंगल इसका बनेगा वो 90 बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने कहा था परपेंडिकुलर तब होते हैं जब आप रिज़ल्ट देखें, आप M कोई टू स्लोप हैं उनको आपस में फॉर एग्जाम्पल ये M1 है और M2 है, उनको मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट आपके पास -1 है तो इसका मतलब है जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना जितने भी हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू तो के की फाइंड करनी है, चेक तो नहीं करना परपेंडिकुलर ये हैं या नहीं है। तो यहाँ से के की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ P लिखें। P आपके पास क्या है, -1 है और 2 है। करनी स्लोप फाइंड है हर क्वेश्चन में। Q आपके पास क्या है, 4 और 7 है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ PQ की स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ PQ मैं लिख लेता हूँ, वो आपके पास है M1। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेता हूँ y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो M1 आपके पास y2, अब ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये 4 आपके पास है x2 और 7 आपके पास क्या है, y2। अब y2 आपके पास 7 है, यहाँ आप 7 पुट करें। y1 आपके पास 2 है, यहाँ आप 2 पुट करें। x2 आपके पास 4 है, यहाँ 4 पुट करें। x1 आपके पास -1 है, यहाँ -1 पुट करें। देखें 7 - 5, 2 का आंसर क्या होगा, 5 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 1 हो जाएगा और 5 ओवर क्या आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कैंसल तो आपके पास M1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट्स मीन आपके पास जो स्लोप ऑफ PQ है मतलब M1 है वो आपके पास क्या आ गया है, 1। इसे लिख लेता हूँ मैं स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ तो M1 आपके पास 1 आ गया। ओके, अब स्लोप ऑफ PQ के बाद मैं स्लोप ऑफ RS या मैं QR या RS वो मैं कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ RS कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ RS। तो पहले R के यहाँ पॉइंट लिख लेता हूँ। R के पॉइंट आपके पास हैं 2 के और S के आपके पास पॉइंट हैं 7 और 10। तो ये आपके पास होगा x1, ये आपके पास होगा y1 और सेम ये आपके पास होगा x2 और ये आपके पास क्या होगा, y2 होगा। तो स्लोप ऑफ RS आपके पास M2 होगी तो फार्मूला वही है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो y2 आपके पास 10 है, यहाँ 10 पुट करें। y1 आपके पास k है, यहाँ k पुट करें। x2 आपके पास 7 है, 7 पुट करें। x1 आपके पास 2 है, यहाँ 2 पुट करें। तो M2 आपके पास होगा 10 - k ओवर 7 - 2 का रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, 7 - 2 का रिज़ल्ट आपके पास होगा 5। तो बाकी स्लोप में मुझे फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने फाइंड यहाँ से के करना है तो के लिए ये M2 मैंने स्लोप फाइंड कर ली। वैसे आप QR भी फाइंड कर सकते हो, वहाँ भी के आ रहा है। PR भी फाइंड कर सकते हो, वहाँ भी के आ रहा है। तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो मैंने PQ और RS से को इक्वल कर दूँगा। आप PQ के बाद QR भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो फिर मैं यहाँ से क्योंकि के फाइंड करना है तो मैं लिख लूँगा कि आपके पास जो 2 स्लोप हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हैं सो मैं लिख लेता हूँ कि क्योंकि हमने फाइंड के
क्योंकि स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं, तो मैंने बताया है कि m1 मल्टीप्लाई क्या करते हैं m2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से k निकाल लेते हैं। अब m1 आपके पास गिवन है, m1 मैंने क्या निकाला है 1, यहाँ 1 पुट करें, m2 क्या है 10 - k/5 इज इक्वल टू 1। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे नंबर से, वो क्या हो जाएगा 10 - k/5 इज इक्वल टू 1। अब 5 नीचे डिवाइड हो रहा है तो साइड पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 - k इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 - k इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो हमने यहाँ से k फाइंड करना है, तो ये देखें -k इज इक्वल टू 5, ये +10 है, इधर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, तो -k इज इक्वल टू आपको अब यहाँ देखें, यहाँ -1 था ना, तो मैं ये भूल गया हूँ, यहाँ पर भी -1 आना चाहिए, यहाँ पर भी -1 आना चाहिए, यहाँ पर -1 आना चाहिए, यहाँ पर -5 हो जाएगा, ये -5 होगा, और -10 और -5 कितना होगा -15 होगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो k का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये था परपेंडिकुलर, अगर पॉइंट्स परपेंडिकुलर हों तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो हम इस तरह k कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास k आ गया। अगर यहाँ किसी भी चीज़ की समझ नहीं है आप पूछ सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स x0 -3 y4 7 एंड z6 12 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर की आपको मैं बात बता दूं, अगर एक आपके पास लाइन है ना, और 3 पॉइंट जो हैं या 4 पॉइंट हैं वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, उनको हम कोलिनियर कहते हैं। अगर कोई एक पॉइंट भी लाइन से अवे कर गया, मतलब लाइन के ऊपर वो लाई नहीं करता, तो उसको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर एक लाइन है, 3 में पॉइंट लेता हूँ A B C। अगर 3 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं तो वो कोलिनियर है। अच्छा, अब कोई एक लाइन है ना, ये वाली, कोई एक पॉइंट भी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास A है, यहाँ आपके पास है B पॉइंट, कोई एक पॉइंट भी ना C जो है ना वो लाइन से मतलब अवे है, लाइन से बहुत दूर लाई कर रहा है, तो वो आपके पास क्या होगा नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, वो पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब क्वेश्चन को स्लोप हमने यूज़ करनी है, तो स्लोप यूज़ करनी है तो हम करते हैं यूज़। सबसे पहले मैं x लिखूँगा, वो आपके पास है 0 एंड -3, और इस तरह आपके पास y है, वो आपके पास है 4 एंड 7। तो x1 आपके पास है 0 और y1 आपके पास है -3, x2 आपके पास है 4 और y2 आपके पास है 7। तो स्लोप हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ m1 इसे कह लेते हैं, स्लोप ऑफ xy इज इक्वल टू m1, फार्मूला लिखते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो m1 इज इक्वल टू y2 आपके पास क्या गिवन है 7 है, y1 आपके पास क्या गिवन है वो -3 है, x2 क्या गिवन है 4 है, और x1 क्या गिवन है वो 0 है। तो देखते हैं, वैसे ब्रैकेट लगा दिए, लगाने की ज़रूरत नहीं है। m1 आपके पास क्या है माइनस प्लस 7 + 3 4 - 0 4, तो आंसर आएगा 10/4। इसको सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ार 2 2 ज़ार, तो क्या होगा 5/2 आपके पास क्या होगा स्लोप आ जाएगी आपके पास xy की। m1 आपके पास 5/2। xy के बाद आप yz सॉल्व कर लें, यहाँ लिख लें y आपके पास है 4 7 और z आपके पास है 6 12। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ yz इज़ इक्वल टू, हम लिखते हैं m2 और फार्मूला लिखें y2 - y1 ओवर x2 - x1, और y2 यहाँ आपके पास 12 है
और y1 आपके पास 7 है और x2 आपके पास 6 है और x1 आपके पास क्या है 4 है। तो 12 माइनस 7 5 और 6 माइनस 4 2। तो यहाँ से आपके पास m2 आपके पास क्या आ गया है 5/2। इस तरह स्लोप ऑफ वाई जेड, आप ज़रा समझना मेरी बात, मैंने लिखा स्लोप ऑफ एक्स वाई, फिर स्लोप ऑफ वाई जेड। अब स्लोप ऑफ क्या करूँगा एक्स जेड, मतलब एक्स को वाई के साथ भी लिखा, फिर वाई को जेड के साथ भी लिखा, फिर एक्स को जेड के साथ भी लिखूँगा। तो ये स्लोप ऑफ एक्स जेड होगी। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसके पॉइंट लिख लेते हैं। एक्स के पॉइंट 0 और -3 हैं और जेड के पॉइंट हैं 6 और 12। ये आपके पास x1 है, -3 आपके पास y1 है, 6 आपके पास x2 है और 12 y2 है। तो यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ एक्स जेड वो क्या है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और इसको हम नाम किसका दे देंगे m3 का नाम दे देंगे। तो यहाँ हम m3 के लिए y2 आपके पास गिवन है, y2 आपके पास 12 है, y1 आपके पास -3 है। सेम इसी तरह x2 आपके पास 6 है और x1 आपके पास 0 है। तो माइनस माइनस प्लस होगा 12 + 3 और नीचे आ जाएगा 6। तो ये कितना होगा 15/6। तो यहाँ हम लिख पॉइंट्स 3 5s are 15 और 3 2s are 6। तो आंसर क्या आएगा 5/2। ये आपके पास क्या होगा m3 होगा। तो m3 आपके पास क्या है 5/2 है। अब देखें तीनों पॉइंट सेम है, मतलब स्लोप आपके पास जो एक्स वाई है उस वो जो स्लोप है m1 वो इक्वल है किसके वाई जेड के, और वाई जेड पर स्लोप क्या है m2 है, और इस तरह इक्वल है एक्स जेड के, वहाँ पर जो आपके पास स्लोप है एक्स जेड जो है वहाँ पर स्लोप आपके पास m3 है। ये सारे इक्वल हैं, मतलब m1 का भी आंसर 5/2 है, m2 का भी आंसर 5/2 है और m3 का भी आंसर 5/2 है। इट्स मीन यहाँ से ये प्रूव हुआ कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। ठीक है, हम लिख सकते हैं 100 पॉइंट्स जो आपके पास थे एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर। ओके, यहाँ तक अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ पॉइंट P 4y Q 5 2 R 6 2y + 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन यहाँ से वही हम स्लोप फाइंड करेंगे, और कोलिनियर का मतलब होता है कि वो स्लोप इक्वल करें तो वो कोलिनियर होते हैं। तो मतलब पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे होते हैं, तो हम कोई सी दो स्लोप इक्वल करके यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, मैं बस डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह आपको समझ तो आ गई है कोलिनियर की और स्लोप फाइंड करने की। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए पहले स्लोप फाइंड करते हैं। P लिखता हूँ 4 and y, और Q इसी तरह लिखता हूँ 5 and 2। तो x1 आपके पास है 4 और y1 आपके पास y है, इस तरह ये x2 है और ये आपके पास है y2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू वो आपके पास m1 है, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 गिवन है 2 और y1 गिवन आपके पास है y। इस तरह x2 गिवन है आपके पास 5 और x1 गिवन आपके पास क्या है 4 है। तो 2 माइनस y, 5 माइनस 4 का आंसर 1 होगा। तो आपके पास स्लोप ऑफ पी क्यू m1 आपके पास है 2 माइनस y ओवर 1, ये आपके पास m1 है। इस तरह हम क्यू आर के स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्यू आपके पास क्या गिवन है 5 और 2 गिवन है, और आर भी आपके पास गिवन है 6 और 2y + 1 गिवन है। तो सेम इसी तरह ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये x2 है और ये आपके पास y2 है। तो हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ क्यू आर वो आपके पास क्या है m2 है। फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। तो m2 जो आपके स्लोप है y2 गिवन है
2y प्लस 1 है, माइनस y1 क्या गिवन है वो 2 है, नीचे x2 क्या गिवन है 6 और x1 क्या गिवन है 5 है। तो 2y, अब देखें -2 में +1 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा -1। इस तरह नीचे 6 में से 5 माइनस करें, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास m2 होगी, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y क्वेश्चन में था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम इन दो स्लोप के इक्वल रख लेंगे। हम कहेंगे स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ m2। m1 आपके पास क्या है 2 माइनस वाई बाई 1 और m2 आपके पास क्या है 2y माइनस 1 बाई 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई। 1 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y और y 1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 होगा। देखें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को सेपरेट कर लेंगे। तो कैसे सेपरेट करेंगे, देखें -y, ये वाला 2y इधर क्या होगा -2y, तो ये -1 है, ये 2 उधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। -y1 और माइनस ये जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, -1 और -2y क्या होगा -3y होगा। -1 और -2 का रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y आपके पास होगा 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा 3/3, ये कैंसिल हो जाएंगे 3 से 3, तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट जिसने लेना है वो ले ले, ये आपके पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स पॉइंट्स a3 -1 b -5 -5 c 1 3 आर द वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपने वैसे चैप्टर नंबर 7 में ट्राइंगल का तो आपने पढ़ा होगा, पैथागोरस थ्योरम लगाकर आप राइट एंगल ट्राइंगल करते थे, किसी भी ट्राइंगल को प्रूव करते थे। लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एक परपेंडिकुलर होता है। अगर आप का रिजल्ट m1 को m2 को कोई सी 2 स्लोप्स को मल्टीप्लाई करती हैं, रिजल्ट आपके पास -1 आता है, तो इसका मतलब है आपकी जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सेटिस्फाई हैं। तो क्वेश्चन देखें, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बता दिया है, सीधी सी बात है। पहले हम डायरेक्ट ही इसका स्लोप का फार्मूला स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। ए आपके पास गिवन है 3 और -1 है, और बी आपके पास गिवन है वो -5 और -5 है। x1 ये आपके पास है y1, x2 और ये आपके पास है y2। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1 आपके पास क्या होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 क्या गिवन है -5 है, और y1 क्या गिवन है -1 है। x2 क्या गिवन है -5 है, और x1 क्या गिवन है वो 3 है। तो -5 माइनस क्या होगा +1 होगा, और -5 और -3 कितना होता है -8 होता है। और जो m1 है वो आपके पास क्या है -4 है, -5 + 1 -4 होगा, और -8 है। माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 1 4 2 = 8, तो m1 आपके पास आ जाएगा 1/2। इस तरह हम ए बी के बाद हम बी सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो बी आपके पास गिवन है -5 है और -5 है। सेम इसी तरह सी भी गिवन है 1 है, और आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू m2, और फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। तो ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2, और ये आपके पास क्या है y2 है। y2 आपके पास यहाँ 3 है, और y1 आपके पास है -5। इसी तरह x2 आपके पास 1 है, और x1 आपके पास है -5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 5, इस तरह माइनस माइनस प्लस होगा 1 + 5, तो आंसर क्या होगा 8/ आपके पास होगा 6। तो फार्म आप इसे डिवाइड करें, 2 4 = 8 और 2 3 = 6, तो आंसर क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। आंसर 4/3।
मतलब m2 जो आपके पास स्लोप होगी 4/3। अब यहाँ से आप गेस करें, अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 से तो आंसर कोई -1 आता है? नहीं आता। तो अब हम किसकी स्लोप, अभी हमारे पास ए बी की हो गई है, बी सी की भी हो गई, अब हम ए सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप तब तक फाइंड कर लेंगे, करते रहेंगे जब तक आपके पास -1 नहीं आता। स्लोप ऑफ ए सी m3 फार्मूला लिखें, y2। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट -1 आए, क्या पता रिजल्ट -1 ना आए, तो फिर वो जो 3 पॉइंट्स होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे। तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब ए का पॉइंट आपके पास इधर, चलो मैं लिख लेता हूँ, सॉरी लिखना भूल गया। ए आपके पॉइंट हैं 3 और -1, और सी आपके पास पॉइंट हैं 1 एंड 3। ये आपके पास है x1, ये आपके पास पॉइंट है y1, ये आपके पास है x2 और ये आपके पास है y2। अब यहाँ पर y2 क्या है? 3 है। y1 आपके पास क्या गिवन है? -1 गिवन है। x2 आपके पास क्या है? 1 है। और x1 क्या गिवन है? वो -1 गिवन है। तो m3 आपके पास क्या होगा? -3 + 1 -1 + 1, तो आंसर क्या आएगा? 4/2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखें x2 - x1 है। x2 आपके पास कितना है? 1 है, और x1 क्या है? 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो आपके पास नीचे भी क्या आना चाहिए? +3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होगा +3। दोबारा आप देखें ये +3 है ना, तो ये +3 रहेगा, तो 1 - 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? -3। तो 3 + 1 4 होगा, 1 - 3 क्या होगा? -2 होगा। तो 2 2 ज़ार 4, तो क्या आंसर आएगा? -2 आएगा। अब देखें ये -2 है और ये आपके पास क्या है? 1/2 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, m1 × m3, तो m1 का आपके पास क्या रिजल्ट है? m1 का आपके पास है 1/2 है, और m3 आपके पास क्या है? -2 है। देखें 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो ये आपके पास जब 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि m1 × m2 कोई भी हो उसका रिजल्ट -1 आना चाहिए। तो यहाँ देखें m1 को मल्टीप्लाई m3 से कराया, रिजल्ट -1 आया है। सो हम लिख लेंगे कि आपके पास a b एंड ये आपके पास पॉइंट्स हैं। सो पॉइंट्स a b एंड c आर वर्टिसेस ऑफ a right angle ट्राइंगल। ओके, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और 12 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। यूजिंग स्लोप प्रूव दैट a - 1 b 6 3 c 10 5 d 2 3 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। एक पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब क्या, मैं एक पैरेललोग्राम की फ़िगर बनाकर आपको ना सारा कुछ समझाता हूँ। आपके पास ये पैरेललोग्राम होती है, ये ज़रा इसको आप लोगों ने समझना है। इंशाल्लाह मुझे तो लगता है आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में देखिए ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ पर आपके पास ए एक पॉइंट गिवन है, ए आपके पास गिवन है -2 एंड 1 है, बी आपके पास गिवन है 6 एंड 3 है, और सी आपके पास गिवन है 10 एंड 5 है, और डी आपके पास गिवन है वो 2 एंड 3 है। हमने यहाँ से क्या प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। तो सीधी सी बात है, हम ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, बी सी की करेंगे, फिर ए डी की करेंगे, सी डी की करेंगे। ऑल स्लोप्स अगर ऑपोजिट लाइन की स्लोप इक्वल हो साइड्स की तो पैरेललोग्राम होगी, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो ए आप यहाँ लें, ए आपके पास है -2 1 है, और बी आप यहाँ से लें, वो आपके पास 6 एंड क्या है? 3 है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है? x1 है, ये आपके पास क्या है? y1 है,
ये आपके पास क्या है x2 है, और ये आपके पास क्या है y2 है। तो स्लोप अब लिखें m1, इसका फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये स्लोप है ए बी की। तो y2 क्या गिवन है 3 और y1 क्या है 1 है, x2 क्या गिवन है 6 और x1 आपके पास क्या है -2 है। तो 3 माइनस 1 का आंसर क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 होगा। तो 2 बाई क्या होगा 8, 2 1 ज़र 1, 2 4 ज़र 8, तो आंसर आएगा 1/4। स्लोप ऑफ m1 आपके पास आ गया 1/4। इसी तरह देखो ए बी की स्लोप मैंने यहाँ से फाइंड की, वो आपके पास क्या है 1/4 है। अब सी डी की ऑपोजिट सी डी की फाइंड कर लेता हूँ। अब सी डी की स्लोप फाइंड करता हूँ तो पहले सी के पॉइंट लिख लेता हूँ, वो आपके पास है 10 और 5 हैं। इसी तरह 10 और 5 के बाद आपके पास हैं डी के पॉइंट हैं 2 एंड 3 हैं। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है। तो स्लोप ऑफ सी डी मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। स्लोप ऑफ सी डी वो आपके पास है m2, फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 आपके पास गिवन है, y2 आपके पास 3 है और y1 आपके पास क्या है वो 5 है, x2 आपके पास 2 है और x1 आपके पास है 10। तो 3 माइनस 5 का आंसर क्या होगा -2 होगा, और -10 प्लस 2 का आंसर क्या होगा वो आपके पास क्या होगा -8 होगा। क्यों होगा, बड़ी वैल्यू करते प्लस हैं लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो -5 -2 आया है, 2 -10 तो माइनस किया है, और उस बड़ी वैल्यू वाला साइन आया है माइनस। माइनस कैंसल, 2 1 1 और 2 4 ज़र 8, तो क्या है आंसर 1/4। सो आपको यहाँ पता चला कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है ऑपोजिट साइड किसके, सी डी के। इट्स मीन कि m1 इक्वल किसके है, इसको नाम दे देता हूँ मैं, m2 का नाम दे देता हूँ m2। इट्स मीन 1/4 इक्वल क्या होगा 1/4 के, मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ बी सी। देखें तो स्लोप ऑफ बी सी करता हूँ तो पहले मैं बी की वैल्यू लिखता हूँ। बी की वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, बी की वैल्यू लिखता हूँ मैं 6 एंड 3, और सी की वैल्यू लिखता हूँ मैं 10 एंड 5। तो स्लोप ऑफ बी सी को मैं किसका नाम दूँ, स्लोप ऑफ बी सी को मैं m3 का नाम देता हूँ। तो इसको लिखता हूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये आपके पास क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास है y2। तो y2 5 गिवन है, y1 आपके पास 3 गिवन है, x2 आपके पास 10 गिवन है, और x1 आपके पास क्या गिवन है 6 है। तो 5 माइनस 3 का आंसर 2 होगा, और 10 माइनस 6 का आंसर 4 होगा। 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1/2। तो इस तरह m3 जो है आपके पास वो क्या है 1/2 है। तो मैं यहाँ फिगर में भी लिख दूँ कि m3 आपके पास 1/2 है, और ये m2 था 1/4। इसी तरह ऑपोजिट साइड जो है ए डी की भी स्लोप आपके पास क्या आनी चाहिए 1/2 आनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह हम ए लिखते हैं, ए के पॉइंट हैं -2 और 1, और डी के पॉइंट हैं 2 एंड 3। तो ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। तो स्लोप निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ ए डी वो आपके पास होगा m4, फार्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो m4 में हम लिखते हैं y2 आपके पास क्या गिवन है 3, और y1 क्या गिवन है 1 है। सेम x2 आपके पास क्या गिवन है 2, और x1 आपके पास है -2। तो ये होगा 3 माइनस 1 का आंसर 2 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस क्या होगा 2। तो m4 आपके पास क्या गिवन होगा 2/4, 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, तो 1/2 आ जाएगा। तो m4 इसी तरह क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि स्लोप ऑफ आपके पास जो बी सी है वो इक्वल है स्लोप ऑफ ए डी के। इट्स मीन स्लोप ऑफ m3 वो इक्वल है स्लोप ऑफ m4 के। इट्स मीन m3 1/2 इक्वल है m4 1/2 के। ये और ये आपके पास m4 था,
1/2। ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो M3 के ऑपोजिट जो साइड है M4 1/2 है, ये भी 1/2 है। M1 के ऑपोजिट साइड क्या है, M2 है, दोनों आपस में इक्वल हैं। सो मैं लिखूँगा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख लेता हूँ। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore A, B, C and D are vertices of a पैरेललोग्राम। ये आपके पास वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो।